हेलो स्टूडेंट्स, आज का यह क्लास डाउट क्लास है जो 12th के स्टूडेंट्स फ्रेंड्स के एक्सरसाइज 11.4 से लिया गया है। इसमें कुछ स्टूडेंट्स मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सवाल डाले थे जो उनसे नहीं बना था। आप देखें उसे, मैं एक एक करके प्रत्येक प्रश्नों का हल कर रहा हूँ। आप आराम से उसको देख के समझें और अगर कहीं दिक्कत हो तो दोबारा आप मेरे नंबर पर फोन कर सकते हैं। 1 का 4 नंबर, साइन टेन इनवर्स ई टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के सापेक्ष में। तो माना y इक्वल टू साइन टेन इनवर्स ई टू दी पावर एक्स। अब x के रेस्पेक्ट में से करना है तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। इधर लिख देंगे dy बाय dx, इसको भी उसी तरह से उतार देंगे d साइन टेन इनवर्स ई टू दी पावर x बाय dx। आपके पास सूत्र था कि साइन x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कोस x होता है, लेकिन यहां पर साइन के साथ टेन इनवर्स ई टू दी पावर x है और यहां पर केवल x है, इसलिए चेन रूल के द्वारा इसे अलग अलग रूपों में तोड़ेंगे। तो सबसे पहले इसे तोड़ेंगे साइन टेन इनवर्स ई टू दी पावर एक्स बाय डी। साइन को छोड़ के लिखेंगे तो क्या है, टेन इनवर्स ई टू दी पावर एक्स, इसको लिख दिए। फिर गुना, नीचे वाला ऊपर चला जाता है या ऊपर में लिखते हैं टेन इनवर्स ई टू दी पावर एक्स। फिर लिखेंगे डी, टेन इनवर्स को छोड़ के लिखेंगे तो टेन इनवर्स को छोड़ के तो क्या होगा ई टू दी पावर एक्स। फिर नीचे वाला ऊपर चला जाएगा बाय डी एक्स। तो इस तरह से चेन रूल के द्वारा इस फंक्शन को अलग अलग फंक्शन में तोड़ दिए। अब साइन, अगर इस ब्रैकेट को x मानते हैं तो ये भी x हो गया। उसी तरह से अगर e टू द पावर x को x मानते हैं यहां भी x हो गया, और ये तो खैर जनरल फॉर्मूला में है ही। तो तीन अलग अलग फॉर्मूला के द्वारा ये तीन अलग अलग फंक्शन का सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये फॉर्मूला आपको बताया गया होगा, d साइन x बाय डी एक्स, इसका cos x होता है। तो यहां पर x के जगह पर मान लिया जाए ब्रैकेट है और यहां भी ब्रैकेट है, तो सूत्र के मुताबिक जहां cos x है x के जगह पर ब्रैकेट हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे cos टेन इनवर्स ई टू दी पावर x। फिर टेन इनवर्स ई टू दी पावर x का निकालना है, तो ये भी फॉर्मूला आप देखे होंगे, आपको पढ़ाया गया है डी टेन इनवर्स x बाय डी एक्स, इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहां x और ये x, तब यहां पर x स्क्वायर हुआ, x के जगह पर e टू दी पावर x है तो इसलिए यहां पर हो जाएगा e टू दी पावर x का स्क्वायर, यानी 1/1 प्लस e टू दी पावर x का होल स्क्वायर। फिर तीसरा फॉर्मूला इसमें लागू हो रहा है डी ई टू दी पावर x बाय डी एक्स, तो इसका तो e टू दी पावर x होता है, क्योंकि आपको बताया गया है कि e टू दी पावर x का x के रेस्पेक्ट में सूत्र जो होता है डिफरेंशिएशन का वो e टू दी पावर x ही होता है। तो ये तीन फॉर्मूला इसमें लागू हुआ। तो यहां पर e टू दी पावर x है तो इसका भी निकल जाएगा सूत्र के मुताबिक e टू दी पावर x। अब आराम से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, e टू दी पावर x बाय 1 प्लस e टू दी पावर, दोनों पावर मल्टीपल हो जाएगा तो 2x हो जाएगा, इनटू cos टेन इनवर्स e टू दी पावर x। ये सॉल्यूशन है, ये आंसर है आपका। इसे एक बार देख लें आप अच्छी तरह से, कहीं दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हैं। ये तीनों फॉर्मूले के द्वारा ये सवाल बना। अगला सवाल फिर मैं बता रहा हूं। अब देखिए 1 का 5 नंबर, इसमें पूछा गया है अंडर रूट ई टू दी पावर रूट एक्स का डिफरेंशिएट एक्स के रेस्पेक्ट में करना है जहां x इज ग्रेटर देन 0। तो मान लेंगे उसी तरह y इक्वल टू अंडर रूट ई टू दी पावर रूट एक्स। सबसे पहले इस फंक्शन को y मान लीजिए।
अब इसमें चूंकि डबल रूट है तो एक रूट को हटाने के लिए हम लोग स्क्वायर का सहारा ले सकते हैं, तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर, और ये रूट हट जाएगा चूंकि स्क्वायर कर दिए, तो ये रूट हटेगा तो e टू द पावर रूट एक्स बचेगा। अब x के रेस्पेक्ट करना है तो लिख देंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये आपका हो जाएगा डी वाई स्क्वायर बाय डी एक्स, इधर डी ई टू द पावर रूट एक्स बाय डी एक्स। तो आप लोगों को फॉर्मूला बताया गया है कि अगर x का डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में करते हैं तब उसका 1 होता है, या फिर y का y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 होगा। यहाँ पर y स्क्वायर है, यहाँ पर x है, तो अलग अलग चर है। तो सबसे पहले चेन रूल के द्वारा इसे तोड़ेंगे, डी वाई स्क्वायर बाय डी वाई और फिर डी वाई बाय डी एक्स, ये डी वाई कट जाएगा, पहले के जैसे ये फंक्शन में आ जाएंगे। तो ये चेन रूल के मुताबिक इसको तोड़े, यहां पर e टू द पावर रूट एक्स है, तो पहले रूट एक्स के रेस्पेक्ट में इसको तोड़ेंगे चेन रूल के द्वारा, तो डिफरेंशिएट e टू द पावर रूट एक्स बाय e को छोड़ के लिखेंगे तो रूट एक्स, और फिर रूट एक्स ऊपर हो जाएगा ये डी एक्स, यानी चेन रूल के द्वारा इसको ऐसे तोड़ दिए। अब यहां पर देखते हैं कि y स्क्वायर y के रेस्पेक्ट में है, तो आपको दो अलग अलग फॉर्मूला दिया गया है, पढ़े होंगे, डिफरेंशिएट x टू द पावर n बाय डी एक्स बराबर n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, एक फॉर्मूला ये था। फिर आपने ये भी फॉर्मूला पढ़ा, डिफरेंशिएट e टू द पावर x बाय डी एक्स बराबर e टू द पावर x, तो ये सब फॉर्मूला का यहाँ पर प्रयोग होगा। आप देखें ये y स्क्वायर है, y के रेस्पेक्ट में है, तो सिमिलरली x टू द पावर n और x के रेस्पेक्ट में ये होता है, तो यहाँ पर पावर 2 है, तो हो जाएगा आपका 2y, और ये पावर घट जाएगा, जिस तरह n माइनस 1 होता है तो यहाँ पर 2 में 1 घटेगा तो 1 बचेगा, तो 2y यहाँ लिख दिए, और इंटू dy बाय dx, इधर e टू द पावर रूट एक्स और यहां पर है रेस्पेक्ट में रूट एक्स, तो e टू द पावर x का x के रेस्पेक्ट में e टू द पावर x होता है, तो यहां पर x के जगह पर रूट x है, तो सिमिलरली यहां पर हो जाएगा e टू द पावर रूट x, और फिर रूट x का इसका भी फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, फिर से बता देता हूं, e टू द पावर ये डिफरेंशियल रूट x बाय डी एक्स बराबर 1 बाय 2 रूट एक्स होता है, तो यहां पर रूट एक्स है तो इसका हो जाएगा 1 बाय 2 रूट एक्स। अब dy बाय dx, ये 2y गुना में इधर आकर के बट्टा में हो जाएगा, ऊपर में e टू द पावर रूट एक्स है, नीचे 2 रूट एक्स है, और ये 2y इसी के साथ मल्टीपल हो जाएगा, dy बाय dx ऊपर में e टू द पावर रूट एक्स, और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये रूट एक्स होगा, और ये y, तो y का वैल्यू आप देख रहे हैं कि अंडर रूट e टू द पावर रूट एक्स है। अगर हम इक्वेशन 1 इसको मान लेंगे तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लिख सकते हैं इस y की जगह पर अंडर रूट e टू द पावर रूट एक्स, और लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि हमने वहीं से लाया। बस यही आपका सॉल्यूशन है। आप देख लें, आप इसमें भी 3 फॉर्मूला का प्रयोग किया गया और तीनों फॉर्मूला आप लोगों को बताया गया, तीनों को यहाँ पर सामने लिख दिया। अगर बाई चांस आप फॉर्मूला भूल भी गए होंगे तो इस फॉर्मूला को देख करके इस सॉल्यूशन को समझ सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन मैं बताता हूँ, देखिए। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 11.4 का 1 का 7 नंबर जो स्टूडेंट फ्रेंड्स का है। अब इसमें e टू दी पावर x 10x प्लस 1 होल 10x का डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले मान लेंगे y इक्वल टू
e टू द पावर x इंटू 10x प्लस 1 बाय 10x। आगे चलते हैं। ये जो 10x है भिन्न के रूप में इसके भी नीचे है और इसके भी नीचे है, यानी ये हर है e टू दी पावर x इंटू 10x का भी और 1 का भी। तो इसको अलग अलग खंड में कर देते हैं। e टू दी पावर 10x बाय 10x अब प्लस 1 बाय 10x y इक्वल टू, अब ये 10x कट जाएगा तो e टू दी पावर x प्लस 1 बाय 10x का फॉर्मूला होता है cot x। ये तो आपने पढ़ा। अब देख सकते हैं दोनों को अलग अलग किया और इससे 10x कटेगा तो e टू दी पावर x हुआ, 1 बाय 10x का cot x। अब इसका डिफरेंशिएट करना है तो लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy बाय dx बराबर डी ई टू दी पावर x। अलग अलग फंक्शन है तो अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये भी x के रेस्पेक्ट में, ये d cot x इसको भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। अब इसका भी फॉर्मूला आप जानते हैं कि e टू दी पावर x का x के रेस्पेक्ट में e टू दी पावर x ही होता है। तो लिख देंगे पहले dy बाय dx इक्वल टू e टू दी पावर x का डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में e टू दी पावर x, और cot x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। यहां पर लिख देंगे। ये फॉर्मूला भी आपको दिखा देते हैं, चूंकि बताया गया है डिफरेंशिएट e टू दी पावर x बाय dx बराबर e टू दी पावर x, और दूसरा फॉर्मूला था आपका cot x का x के रेस्पेक्ट में तो माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है। तो इस तरह से dy बाय dx इसका ये निकलेगा। अब इसको अच्छी तरह से देख लें, फिर इसको बनाएं। चैप्टर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा आप पूछ सकते हैं और फिर अपना सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। देख